ही थी कि अचानक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि देश में एनआरसी लागू करने का वक्त आ गया है। कर्नाटक से बयान आते ही 2 साल पहले की वो तस्वीरें घूमने लगी। सोशल मीडिया पर एनआरसी टॉप ट्रेंड करने लगा। नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरल तक फसाद हुआ। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी खेमा लामबंद हुआ था। देश भर में न जाने कितने शाहीन बाग बन गए थे। 2 साल पहले जब सीएए कानून की शक्ल ले रहा था, तब देश ने इसी तरह का तूफान देखा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने का रास्ता खुला था। तब 1 साल तक 3 राज्यों की एक सड़क शाहीन बाग बन गई थी और सीएए के साथ एक आवाज और गूंज रही थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी, जिसकी आहट ने एक बार फिर देश में तहलका मचा दिया। कर्नाटक में बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड के साथ साथ एनआरसी का जिक्र किया और बीजेपी के वादे को चट्टानी संकल्प बताने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बड़ी बात कह गए। वो वकालत कर रहे हैं कि असम की तर्ज पर देश भर में एनआरसी लाने का टाइम आ चुका है। The announcement of Karnataka BJP to have National Register of Citizenship is a historic announcement again, and I would like to welcome this, and I feel that again this announcement will usher a nationwide call for a national NRC. हिमंता बिस्वा शर्मा जिस असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी की प्रक्रिया 2019 में ही शुरू हुई थी। मकसद था असम समझौते के बाद भारतीय और बाहरियों की पहचान करना। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एनआरसी की प्रक्रिया चल रही थी, सरकारें अदालत में रिपोर्ट सौंप रही थी। तब तक सब ठीक था, मगर जैसे ही मोदी सरकार सीएए की ओर कदम बढ़ाई, तूफान खड़ा हो गया। जेएनयू कैंपस से सियासत के गलियारों तक हंगामा मच गया। एक बार फिर राजनीति में वही आहट सुनाई देने लगी। कर्नाटक में एनआरसी की बढ़ती गूंज से सोशल मीडिया पर एनआरसी टॉप ट्रेंड करने लगा है। विपक्ष की ओर से सबसे मुखर आवाज उठाई ममता बनर्जी ने। नोटबंदी किया, एनआरसी का नाम पे अभी भी एनआरसी का नोटिस जारी किया, एनआरसी का नाम पर अत्याचार किया, तो हम गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करें? एनआरसी की दस्तक ऐसे वक्त में हुई जब देश भर में गैर बीजेपी दलों ने जातीय जनगणना की मांग तेज रखी है। खुद कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी हर रैलियों में जातीय जनगणना पर ताल ठोक रहे हैं। मोदी सरकार से यूपीए सरकार के दौरान कराए गए सर्वे के डेटा को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे वक्त में वोटिंग से महज 8 दिन पहले एनआरसी के मुद्दे की धमक ने नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि देश में एनआरसी लागू कराना जितनी जटिल प्रक्रिया है, उससे कहीं ज्यादा सभी राज्य सरकारों को इसके लिए तैयार करना भी है। केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पुडुचेरी, तेलंगाना, यानी अगर एनआरसी पर बात आगे बढ़ती है तो फिर वही कानून की आहट सुनाई देगी जो देश 2 साल पहले झेल चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। और ऐसे में सवाल यही है कि वाकई राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्लानिंग एनआरसी को लेकर चल रही है। आपको बता दें कि एनआरसी की प्रक्रिया अभी तक सिर्फ एक राज्य में हुई है, वो भी 10 साल में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। असम में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बीच भारतीयों की पहचान के लिए पड़ताल चल रही है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी ये भी आपको समझाते हैं। असम में एनआरसी की मांग पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई। 2 साल बाद 2015 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने एनआरसी पर मोहर लगाई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रक्रिया शुरू हुई थी। जुलाई 2018 में एनआरसी के प्रारूप पर फाइनल ड्राफ्ट पेश किया गया। तब राज्य में रह रहे 40 लाख लोगों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं थे। इसके बाद विवाद हुआ तो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर मोदी सरकार 2.0 यानी दूसरा कार्यकाल आया तो 31 अगस्त 2019 को ये प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। तब असम में कुल 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। फिर 19 लाख लोगों के नाम लिस्ट से बाहर आ गए। आगे बढ़ते हैं।
तस्वीरें दिखाते हैं आपको कर्नाटक के